गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह 6 बजे जब उठी थी ना, तो थोड़ा फॉगी फॉगी सा लग रहा था मौसम। ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली में कोहरा नहीं पड़ता है तो वो सामने जो बिल्डिंग है ना वो बहुत साफ़ दिखती है, बट आज क्लियर नहीं दिख रही थी। और आपको पता है मैं कभी भी ये बालकनी का दरवाज़ा और खिड़की बंद करके नहीं सोती हूँ, हमेशा ओपन रहता है। मुझे अच्छा लगता है बहुत खुला खुला। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पार्थू नहा धो चुका है, पूजा कर रहा है और मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है, मम्मी चीला बना के दो, चीला बना के दो। तो मैंने बोला चल ले जा, बहुत दिन से बनाया भी नहीं था तो मैंने कहा चीला बना देती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसके क्लास के बच्चे भी इससे ले लेके खाते हैं। तो लो भाई, कर दिया उसके शॉर्ट ब्रेक एंड लॉन्ग ब्रेक का इंतज़ाम। तो ये तोड़ तोड़ के डाला है क्योंकि साबुत हो डालो ना तो टूट ही जाता है। और यहाँ आप लोगों को दिखाने के चक्कर में रिंज हो रहा था और मैंने ढक्कन ओपन कर दिया। खैर फिर से स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक में, ये फ़ायदा होता है। बस इसके बाद अनूप ने कहा सीमा मेरे को आज दलिया खाना है, तो पार्थू के लिए चीला और अब अनूप, राहुल और अपने लिए दलिया बना रही हूँ। तो जितने लोग उतने प्रकार के नाश्ते। और यहाँ देखो आज अनूप को, मतलब उनकी ना मर्जी होती है, आज वो मुझे शूट कर रहे हैं जबकि उनको पता नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं आज व्लॉग नहीं बना रही हूँ तो पीछे से लाके शूट कर रहे हैं, पर मैंने कुछ नहीं बोला। जब मैं दलिया बना रही थी मैं तो ऑलरेडी शूट कर चुकी थी। तो हे गाइस, 2 बजने वाले हैं और अब मिल रही हूँ मैं। आज तो सुबह से मिली नहीं हूँ। यहाँ पे नमकीन राइस बना रखे हैं मैंने। एक सेकेंड। हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सुबह से फ्रेम में आने का टाइम ही नहीं मिला है, इतने व्यस्त हूँ। और पता नहीं, एक मिनट इसको ठीक कर। ऐसा लगता है मैं 4K में शूट करती हूँ ना तो थोड़ा हैंग करता है वीडियो, आई डोंट नो क्यों। तो मैं इसको 1080 पे कर रही, 60 पे कर रही थी। तो गाइस मुंबई में ना अब थोड़ी गर्मी होने लगी, थोड़ी क्या बहुत होने लग गई है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में दलिया बनाया था, उसके बाद मैंने अनूप ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया, फिर राहुल आ गया और आज भाई बहन ने बहुत देर तक बैठ के बहुत सारी बातें करी, आध्यात्मिक बातें, वैसी बातें। तो थोड़ा टाइम उसके संग स्पेंड हो गया तो शूट नहीं कर पाई कुछ भी। और यहाँ तो ये देखो गाइस, इसको मैंने वॉश कर लिया। ये जो पिलो है, याद है आपको कितना पुराना हो गया ना, ये 5 साल तो हो गए इसको। ये हमने बेडरूम मेकओवर किया था ना तब लिया था। तो इसको ना अंदर जो कॉटन है उसके साथ ही धो देती हूँ, कुछ भी नहीं होता है। मैं हमेशा धोती हूँ, महीने में एक बार तो धुल ही जाता है। और ये सारे कपड़े यहाँ पे अब सुबह ही धो दिए थे तो सूख भी चुके हैं, उठाऊँगी लेकिन बाद में गाइस। तो आज यहाँ पे ये वाली बेडशीट बिछा दी है। हमारे राधा रानी, कान्हा जी, इस टाइम घर पे कोई नहीं है गाइस, सब लोग जा रखे हैं। तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया, अब एडिटिंग भी कर ली और अब थोड़ी देर है ना। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना ये ओरिजिनल प्लांट्स देख के गाइस, बिलीव मी ये सारे ओरिजिनल हैं। बस तो मन कर रहा है कि अब इस कमरे में बैठूं। तो दोनों ही पंखे चला रखे हैं, इतनी नदियाँ बह रही ना पसीनों की कि क्या बताऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक से ना बरसात बंद होती है ना तो मुंबई में गर्मी हो जाती है, तो थोड़ी पंखे की आवाज़ आएगी। तो जस्ट अभी मैंने फिर फटाफट वॉइस ओवर किया और अब अपलोडिंग पे लगा रखा है। थोड़ी देर में बैठ के रेस्ट करूँगी एंड इसके बाद आगे की दिनचर्या। अगर सच्ची बताऊँ ना तो ऐसा लग रहा था कि आज शूट नहीं करती, नहीं हो पाया। जब कंटिन्यू में काम नहीं करती ना, सिस्टमेटिकली नहीं होता ना, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलो फिर मैंने सोचा कुछ ना करने से अच्छा शूट कर ही देती हूँ, जो जैसा है वो दिखाई देती हूँ गाइस। तो बस अभी अनूप लोग आएंगे, विराज आएंगे। राहुल ने बोला दीदी मैं तो अब रात को ही आऊँगा। बना तो मैंने उसका भी खाना दिया, लेकिन अब उसने बोला मैं रात को आऊँगा तो फिर वो रात को ही खाएगा। तो बस सब खाना खाते हैं ना, फिर मिलती हूँ आपसे। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो लो भाई, दिन में सब लोग आ गए और फिर मिलके सब ने खाना खाया। तो दिन का जो लंच होता है ना, हम सब लोग साथ बैठ के ही करते हैं, रात का भी करते हैं। ब्रेकफास्ट कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी अलग अलग हो जाता है क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता है। फिर दिन हो गई तो हमारा पारा बाबू भी आ गया। और पारा बाबू आते क्या हैं गाइस, जैसे ही दरवाज़ा खोलो ना वहीं से पेट भर के आता है। वो इतनी बातें होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इसीलिए ना जैसे ही वो आता है तो मैं फ़ोन कट कर देती हूँ हल्का सा दिखा के। लेकिन आज कह रहा था मम्मा आज मेरी टांग दर्द हो रही है, स्केटिंग वगैरह करते हैं ना बच्चे वहाँ पे, तो इसलिए शायद होता होगा। तो लेकिन इसके बाद जो कहानी शुरू हुई ना गाइस, अब ये देखो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है और मैं सुना इसलिए नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको सुनाती क्योंकि पंखा ऑन है। अब पूरी क्लास के एक एक बच्चे की बातें मुझे पता चलेंगी। जैद ये कर रहा था, अफान ये कर रहा था, शाश्वत ने ये कहा, मैम ने ये बोला, और पूरा एक्ट के साथ दिखाता है। तो ये सब फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ आपको, लेकिन ये सब मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट सुना है उसका। मतलब इतनी बातें होती हैं और आपको पता है वो कभी भी ना अनूप से शेयर नहीं करता है, सारी बातें आके मुझे बताएगा। और जब अनूप उससे पूछते हैं ना तो चुप रहता है। तो अनूप मुझे कई बार कहते हैं कि यार ये तुमसे तो सारी बातें बताता है, मुझे नहीं बताता।
तो मैं अनूप को कहती हूँ मम्माज बॉय है ना, मम्माज बॉय। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्थू है ना अनूप के ज़्यादा करीब है, लेकिन जो भी बातें कहने वाली बातें होंगी ना वो सब मुझे बताएगा, लेकिन खेलना खाना घूमना वो सब अनूप के संग उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे इसके बाद है ना मैंने नेक्स्ट डे व्लॉग स्टार्ट किया गाइज़। ये है नवरात्रि का पहला दिन, मैं पीरियड्स हो गई थी तो मैं पूजा ही नहीं कर सकती थी, और बताओ मॉर्निंग में ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने इतना सोचा था कि मैं इस तरह से पूजा करूँगी, ये करूँगी, लेकिन जो भगवान की इच्छा। तो देखा आपने, मैंने भले ही व्रत नहीं रखा है लेकिन घर में पूरा माहौल है पूजा पाठ का। दोनों बापू बेटा लगे पड़े हैं, माता के फुल आवाज़ में भजन चल रहे थे, इसीलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। खूब सारे फल आ गए हैं क्योंकि आज दोनों का फास्ट है, और अनूप और पार्थू ने फास्ट रखा, और पार्थू ने पूरा अपना फास्ट कंप्लीट किया था। उसने शाम को ये दोनों मूवी चले गए थे तो वहीं पे अनूप ने इसको क्या किया, एक समोसा खिला दिया, और मैंने बहुत डांटा क्योंकि उसके लिए स्पेशल मैंने खाना बनाया था। तो वो सब चीज़ें मैंने शूट नहीं करी, लेकिन हाँ आरती सुनो इन दोनों की। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के मेरे आजत, श्रीमाल के विराजत, कोटि अतन ज्योति, जय अम्बे माता। ओम जय अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई पाठ गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजन हरानंद स्वामी। आज तो कंपोजिशन ही अलग हो गई थी बाबू। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा की, अम्बे तू है जगदम्बे काली कर दी तुमने तो, और वो दोनों मिक्स कर दिया। और वो सुनो तो सही, और वो जय अम्बे गौरी की आरती खाते खाते जय लक्ष्मी माता पे पहुंच गया। सब सारे भगवानों को तुम लोगों ने मिक्स करके आरती करी है आज, कोई बुरा ना माने बस। चलो भाई आज सबको नवरात्रि विश कर दो ना। लो सबको गंगा जल का स्नान करा दिया, आरती भी तो दो, जल्दी से आरती दो भाई। आओ, और बाबू आज उसका फूल पारा, इधर आओ बेटा, आप दो आरती। तो आरती लो, और हाथ से बेटा ऐसे कैसे आरती लेते हैं, ऐसे करके। बुद्धि दीजिए, बोलो बुद्धि दीजिए, परमात्मा सद्बुद्धि दे हमें आप। खाने में कंट्रोल करना सिखाएं। बाप का हो जाए तो पुत्र का अपने आप हो जाए। आप पे ही गया आपका पुत्र। हाँ अब बोलती बंद हो गई है, जलेबी खत्म हो गई ना कल की सारी, रबड़ी जलेबी सब खत्म है ना व्रत से पहले, सब खत्म। हाँ तो बस सब खराब हो गया। किसने किया है वो खत्म, किसने किया है वो? रबड़ी रखी है। मेरे पे मत डालो, चलो मैं शुद्ध ही हूँ। तो बस गाइज इसके बाद है ना मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ना शीलू मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी थी। और सच बताऊं तो मैं मुंबई में तो हूँ लेकिन मैं हूँ इस वक्त दिल्ली में, मन मेरा वहीं पे है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर थोड़ी देर में ना बस मैं भारती या दीदी को कॉल करके या मम्मी को बस वहीं पे रहती हूँ। और ये देखो आप शीलू मौसी को, ये मैंने कल वीडियो कॉल किया था ना, तो अभी भी वो एडमिट ही हैं। और क्या हुआ है ये मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। एंड बस आप सब प्रे करना कि शीलू मम्मी जल्दी से स्वस्थ होकर घर आ जाएं, ठीक हो जाएं जल्दी से, और वापस से पहले जैसी हष्ट पुष्ट हो जाएं। तो बस गाइज़ मेरा ना मन नहीं लग रहा है आजकल व्लॉगिंग में, क्योंकि आप सबको पता है कि घर में मेरा कोई भी अगर बीमार होता है ना तो मेरा सारा ध्यान है ना वहीं रहता है। मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं कैसे चली जाऊँ, और अगर बस यही है ना गृहस्थी जो होती है ना औरतों की, और कोई ये पास की भी बात नहीं है, एवरीडे अप डाउन नहीं हो सकता है, और क्योंकि हमें जाना ही है बस इसीलिए मैं सब्र करके बैठी हुई हूँ। तो बस जल्दी ही जाऊँगी। आप सबको शीलू मौसी को दिखा दिया है। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे मम्मी कैसे हैं, शीलू मम्मी कैसे हैं, तो ये रही शीलू मम्मी। बस प्रे करना कि शीलू मम्मी जल्दी से ठीक होके घर वापस आएँ। कल के व्लॉग में बताती हूँ शीलू मम्मी क्यों बीमार है और क्या हुआ है। तो चलो गाइज़ इस व्लॉग को, छोटी सी व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, दूसरी बड़ी व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। बाय।